धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आवे फल होए। कबीर दास जी का ये एक दोहा है जिसमें समय और उसके महत्व के बारे में हमें बताया गया है कि धीरे ही धीरे सब कुछ होता है। माली 100 घड़ा सींचता है, उसको तैयार करता है, उसमें खाद पानी देता है, लेकिन जब ऋतु आती है, उसका समय आता है, तभी उसमें फूल या फल आते हैं। उसी प्रकार से मनुष्य को भी कभी कभी लगता है कि सब चीज़ें उसकी जल्दी हो जाएं, और उसे धैर्य रखना चाहिए, धीरज रखना चाहिए, क्योंकि जब सही समय आता है, उचित समय आता है, तभी उसका फल मिलता है। जैसे बच्चा छोटी क्लास से पढ़ते पढ़ते 11वीं 12वीं 10वीं पास करता है, फिर ग्रेजुएशन करता है और आगे की पढ़ाई करता है, फिर नौकरी लगती है। उसी प्रकार से जैसे हमारा शरीर है, पहले पैदा होते हैं, फिर चलना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, बड़े होते हैं, शरीर हमारा 18-20 साल में पूरा डेवलप होता है। तो एक प्रक्रिया है, एक समय है, ये नहीं कि रातों रात कुछ हो जाएगा। सबकी एक समय सीमा है, जानवर हो इंसान हो, सबका एक समय है कि किस तरीके से वो पूरा शरीर उसका बनेगा, किस तरीके से वो पढ़ लिख कर काम करेगा, करियर बनाएगा, सफल होगा। तो हमें धैर्य रखना होगा। जिस अवस्था में हम हैं उसका कार्य करिए, आगे बढ़िए, लेकिन रातों रात सोचिए कुछ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। धीरे धीरे समय आने पर ही फल मिलेगा, समय आने पर ही हमें उसका परिणाम मिलेगा, लेकिन मेहनत, अपना कर्म हमें निरंतर करना होगा। तो कबीरदास जी ने इस दोहे के माध्यम से हमें यही समझाया है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे ही मन, सब कुछ धीरे होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे फल होए। तो बहुत अच्छे तरीके से जीवन में हमें धैर्य रखने का महत्व तथा समय आने पर किस तरीके से हमें परिणाम मिलता है उसका महत्व इस दोहे के माध्यम से उन्होंने बताया है। धन्यवाद।